सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही शहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बड़ा हादसा हुआ है। धक्के से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार की रात भदोही शहर कोतवाली इलाके के एकमा तिराहा नई बाजार विवेकानंद मार्ग के धौरारा नीलकंठ मंदिर के समीप का है, जहां नई बाजार विवेकानंद चौराहे की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी है। हादसे में जहां मौके पर ही मां की मौत हो गई, वहीं स्कूटी चला रही बेटी बाल बाल बच गई है। हादसे के बाद मौके वारदात पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों में आक्रोश भड़कता। इससे पहले दल बल के साथ मौके पर पहुंचे भदोही इंस्पेक्टर अजय सेठ व धौरारा चौकी इंचार्ज सगीर खान ने शव को कब्जे में ले लिया था। टक्कर मारने के बाद चालक फरार हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर पर सीमेंट लदा हुआ था और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। भदोही की सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रहा ट्रैक्टर एक बार फिर काल बना है। भदोही शहर के नई बाजार आजाद नगर निवासी स्वर्गीय मनीष बर्नवाल की पत्नी मीनाक्षी बर्नवाल व उनकी बेटी मनुष्का स्कूटी से भदोही बरही कार्यक्रम में गई हुई थी। मां बेटी स्कूटी से ही अपने घर नई बाजार के लिए लौट रही थी। जैसे ही स्कूटी सवार मां बेटी मर्याद पट्टी एकमा तिराहा विवेकानंद मार्ग के धौरारा नीलकंठ मंदिर के समीप पहुंची, तभी नई बाजार की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। मौके पर ही 45 वर्षीय मीनाक्षी बर्नवाल की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रही मनुष्का हादसे में बाल बाल बच गई। 2021 संक्रमण काल में मनीष बर्नवाल की मौत हो चुकी है। मां बेटी कारपेट बुनाई का काम देखती थी। गुरुवार की रात भदोही से नई बाजार घर जाते समय यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। नेवादा कला नेहा शर्मा कांड को लेकर गुरुवार को भारतीय नाई कल्याण सेवा समिति भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव पहुंचा था और नेहा शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात कही है। अमेठी से समिति के प्रांतीय अध्यक्ष चंदूलाल शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल नेवादा कला गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। नेवादा कला तालाब में नेहा शर्मा नामक एक युवती का शव पाया गया था। हालांकि इस मामले में अभी भी भदोही कोतवाली पुलिस के हाथ खाली हैं। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा सहित डॉक्टर कलंदर शर्मा, राजेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, धीरज शर्मा, पिंटू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भदोही के मोड़ बाजार से सटे लागनबारी दारापट्टी के ऐतिहासिक बुचिया के मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। गुरुवार को गांव का यह ऐतिहासिक बुचिया का मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। खान पान के सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले में आसपास के दर्जनों गांव से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मेला देखने के लिए पहुंचे थे, जहां महिलाओं ने जरूरत के सामानों की खरीदारी की। बच्चों ने जलेबी, छोला, समोसा, फुल्की का लुत्फ उठाया। ग्रामीणों के सहयोग से बुचिया का यह ऐतिहासिक मेला हर वर्ष संपन्न कराया जाता है। गाँव का यह ऐतिहासिक वर्षों पुराना मेला है। मेला संपन्न कराने में चंद्रशेखर यादव, नेब्बूलाल मास्टर, डॉक्टर संतोष कुमार सरोज, रामाकांत सहित तमाम जिम्मेदार शामिल रहे। नगर पालिका परिषद भदोही की बदहाल व्यवस्था पिछले कई दशकों से ऐसी नहीं थी। ऐसा लगता है कि शहर वासियों की समस्या सुनने वाला अब कोई नगर पालिका में अधिकारी नहीं है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर है नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के नाक के नीचे की। कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर नालियां जाम हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आसपास के दुकानदार परेशान हैं। गुरुवार को नगर पालिका तिरमुहानी चौरी रोड के दुकानदार अंकित बर्नवाल, संदीप चौरसिया, अनिल सेठ, विवेक, राजेंद्र आदि दुकानदारों ने कहा कि नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। गंदे पानी से दुकानदारी बर्बाद हो रही है।
मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की हत्या के मामले में औराई थानेदार की कुर्सी चली गई है। महिला की हत्या के बाद भदोही के भाजपा नेता शिवशंकर यादव ने औराई थानेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने महिला अपराध पर औराई थानेदार को पैदल कर दिया है। गुरुवार को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कई निरीक्षकों व उप निरीक्षक को इधर से उधर किया है। औराई थाना अध्यक्ष रहे नागेंद्र प्रताप को अपराध शाखा विवेचना सेल भेज दिया गया है। इसी तरह आईजीआरएस सेल के प्रभारी रहे मदन लाल को एसपी ने औराई थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह दुर्गागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार यादव का कद बढ़ाते हुए दुर्गागंज का थाना अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें कि औराई में मॉर्निंग वॉक पर निकली उपरोट की रहने वाली कलावती देवी नामक महिला पर कथित पागल ने हमला किया था, जिससे महिला की मौत हो गई थी। ऊगापुर बाजार के सरौली पंचायत भवन के पास खड़ी एक ट्रक में बाइक जा घुसी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। गोपीगंज के तुलापुर रोही निवासी बनारसी सरोज अपनी पत्नी निशा सरोज को बाइक से दवा लेने भदोही के रसपुरा चौराहा गया हुआ था। लौटते समय ऊगापुर बाजार के समीप सरौली पंचायत भवन के सामने रोड किनारे एक ट्रक खड़ी थी। इसी ट्रक में बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक सवार बनारसी सरोज व निशा सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने घायल दंपत्ति को सीएससी औराई भेजा था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। औराई विधानसभा इलाके के अलग अलग स्थानों पर गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक दीनानाथ भास्कर ने 14 इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन किया है। औराई विधानसभा के गिरदबड़ा गांव, उमराहा, लक्ष्मणा, वासुदेवपुर, औराई, कठारी, गोरीडी, हमीदपट्टी, नरथुआ, बेजवा, लोकमनपुर, बैराखास व भमौरा सहित कुल 14 स्थानों पर विधायक दीनानाथ भास्कर ने इंटरलॉकिंग सड़कों को जनता को समर्पित कर दिया है। गुरुवार को बाकायदा इन 14 इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद सहित विजय शंकर दुबे उर्फ चुन्नू, संजय दुबे, मुन्नू, विजय गौतम, भोला हाशमी आदि लोग मौजूद रहे। औराई के खमरिया चेतगंज मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया है, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। खमरिया के मनौमीर निवासी राजू गौड़ चेतगंज से खमरिया बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने खमरिया चेतगंज मार्ग पर राजू की बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में राजू गौड़ घायल हो गया है। उसके पैर में गंभीर चोटें आई है। सूचना पर उसके परिजन भी पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने परिजनों के सहयोग से घायल राजू को अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि दूसरे बाइक सवार को किसी प्रत्यक्षदर्शी ने नहीं देखा था, जबकि राजू गौड़ घायल होकर सड़क पर गिरा पड़ा था। मोड़ बाजार के तिरमुहानी पर कूड़ा डंप कर दिया गया है। कूड़े से उठने वाली बदबू से मोड़ बाजार वासी परेशान हैं। गुरुवार को बाजार के विशाल जायसवाल, महेश चौरसिया, चंचल, गुड्डू, अखिलेश, चंदन, नरेश आदि लोगों ने तिरमुहानी पर प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। कहा कि मोड़ तिरमुहानी पर काफी समय से कूड़े का अंबार लगा है। बदबू से बाजार के लोग परेशान हैं। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन प्रधान बाजार वासियों की शिकायत को अनसुनी कर रहे हैं। बाजार वासियों ने प्रदर्शन करते हुए जिले के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बाजार में लगे कूड़े को हटवाए जाने की मांग की है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 6 वर्षीय मासूम बच्चे को अपने चपेट में ले लिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। मामला सररोही से सटे औराई के इस्मैला गांव का है, जहां इस्मैला निवासी राजू बनवासी का 6 वर्षीय पुत्र दीपक बनवासी घर से निकलकर सड़क पार कर कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दीपक बनवासी नामक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल दीपक का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है।
कोयरौना इलाके के इनार गांव में विद्युत विभाग द्वारा चलाए गए अभियान से हड़कंप मचा रहा। सिमरात पावर हाउस से लाइनमैन श्रीधर के नेतृत्व में इनार गांव में चेकिंग अभियान चलाया गया। 3 घंटे तक चलाए गए सघन विद्युत चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। इस दौरान विद्युत बकाया का 22,500 रुपया वसूला गया। चेकिंग अभियान में विद्युत कर्मी सकल देव राज, महेश, रमाशंकर शामिल रहे। यातायात माह जागरूकता अभियान के दूसरे दिन यातायात प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में भदोही जिले के अलग अलग जगहों पर चलाए गए जागरूकता वाहन चेकिंग अभियान में 450 वाहनों का चालान किया गया। यातायात माह जागरूकता अभियान के तहत ओवरलोड, तेज रफ्तार, नो पार्किंग, सड़क किनारे गलत तरीके से खड़े वाहनों को लेकर चालकों को जागरूक किया गया। साथ ही सीट बेल्ट, हेलमेट प्रयोग करने को लेकर भी यातायात व जनपद पुलिस ने अभियान में लोगों को जागरूक किया है। भदोही जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के चट्टी चौराहों सहित हाईवे पर भी यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया है। भदोही जिले में बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। अवैध मिट्टी खनन कारोबार से स्थानीय पुलिस व संबंधित विभाग के अधिकारियों की सेहत सुधर रही है। रात के अंधेरे में भदोही जिले के अधिकतर इलाकों में अवैध मिट्टी खनन बेखौफ किया जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां दिन के उजाले में बेखौफ मिट्टी खनन माफिया अपने ट्रैक्टरों को दौड़ा रहे हैं। भदोही, दुर्गागंज, कोयरौना, गोपीगंज, महाराजगंज, नई बाजार, चौरी जैसे इलाकों में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। खनन माफिया जेसीबी लगाकर नदी, ऊसर, चारागाह, तालाब जैसे सरकारी जमीनों की सूरत बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी संबंधित विभाग के अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। भदोही के करियाव घूरीपुर में खड़ंजा उखाड़कर रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। करियाव के घूरीपुर निवासी राम जियावन मौर्य की पत्नी निर्मला देवी डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और कहा कि लोहरान बस्ती के संपर्क मार्ग से राम लोचन के घर तक लगा खड़ंजा उखाड़कर रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसी तरह गांव के एक अन्य चकमार्ग पर भी दबंगों ने कब्जा किया है। इन रास्तों से गांव के लोगों का आना जाना था, लेकिन अतिक्रमण करने से रास्ता बाधित हो गया है। निर्मला देवी ने डीएम को पत्र देते हुए रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील परिसर के कच्छ में डाटा फिटिंग का काम तेज हो गया है। मतदाता सूची में नए वोटरों का नाम शामिल किए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ज्ञानपुर तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि 9 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, घटाना व गलत नामों को शुद्ध करने का काम किया जाएगा। नए मतदाताओं के लिए फार्म 6 व संशोधन के लिए फार्म 8 भरा जाएगा। कहा कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। भदोही जनपद नकली सामानों के बिक्री का हब बन गया है। नामी गिरामी कंपनियों के नकली सामानों की बिक्री भदोही जिले में धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन जिले के संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। भदोही में टाटा कंपनी का नकली नमक बरामद होने के बाद अब गोपीगंज में नकली हार्पिक बरामद हुई है, जहां कंपनी के जांचकर्ता मनीष गुप्ता ने गोपीगंज पुलिस के सहयोग से खड़हट्टी मोहाल गोपीगंज के दुकान से नकली हार्पिक बरामद की है। जांच अधिकारी मनीष गुप्ता की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने खड़हट्टी मोहाल निवासी रमेश चंद नामक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 500 ml का 26 पीस नकली हार्पिक दुकानदार के पास से बरामद हुई है। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।